Hey guys and welcome back to my channel. So let's start the part 3 explanation. पार्ट के स्टार्ट में हमें दिखाता है कि ये थोड़ा स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो है सुमांग है वो जाता है दाऊजी के मम्मा पापा के रेस्टोरेंट में, और उधर कुछ सामान पड़ा था तो वो उसके फादर से पूछता है कि कहाँ पे रखना है सर, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, और उनकी हेल्प कर देता है। और उनका भी उसका जो सुमांग का बिहेवियर है वो उसकी मम्मा को बहुत पसंद आता है, और उसको खाना देती हुई कहती है कि बेटा तुम्हारी एज क्या है और तुम क्या करते हो। तो फिर वो उसको बताता है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो फिर वो बोलती है मेरी लड़की भी वहीं पे करती है जॉब। तो फिर वो बोलता है कि एक्चुअली मैम मैं यहाँ पर किसी पर्पज़ से आया हूँ। तो वो बोलती हैं हाँ बोलो। फिर बोलता है कि मुझे एक्चुअली मैं माधव जी का फ्रेंड हूँ, गुड फ्रेंड हूँ, मैं उसी के साथ ही वर्क करता हूँ, और मुझे माधव जी के रिलेटेड आपसे कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। तो बोलती है नो प्रॉब्लम, तुम मुझे बताओ। लेकिन हमें इनकी कन्वर्सेशन नहीं बताते हैं, वो तो हमें अब आगे ही पता लगेगा कि इन्होंने ऐसी क्या बात करी है जो कि इस सीन में कट हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इसके जो मैसेजेस है वो नहीं देख रही थी दाऊजी जियांग के मैसेज। और यहाँ पर हमें दिखाता है कि ये स्कूल मतलब अपना वहाँ पे नहीं गई होती है कंपनी में। तो जियांग वहाँ पर ही आ जाता है। तो वो बोलता है कि तुमने मेरे मैसेज नहीं का जवाब नहीं दिया। तो वो बोलते हैं मेरे फ़ोन टायर्ड हो गया था, कल बीत गया था। तभी वहाँ से सुमांग आता है, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। तो जियांग उससे पूछता है, बोलता है कि मेरे लिए पानी लेके आओ, और सुमांग उससे बोलता है कि मेरे कपड़े लेके आओ। तो वो बेचारी वहाँ से चली जाती है, दोनों एक साथ बोलते हैं ये क्वेश्चन, ये मतलब कि मेरे लिए ये लेके आओ। तो वो चली जाती है। फिर जब वो वो दोनों बात करने लगते हैं तो वो गुस्से में जियांग वापस जाने लगता है और उसको बोलता है दाऊजी को कि ये तुम्हारी चॉइस है मेरे से हट के, तुम्हें मुझे चूज़ करना था, ये तुम्हारी चॉइस है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये दोनों बैठे थे। तो फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, और जो मिस्टर जियांग है वो तुम्हारे प्रति कैसा वो फील करता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ सकता हूँ कि जब भी तुम उस जियांग के साथ जाती हो, तुम अपने आप को डाउट करने लगती हो। वो कौन है तुम्हें जज करने वाला? तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, तुम्हें वो उसको इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हारी पर्सनल लाइफ से, तुम्हारी ड्राइंग से, तुम्हारी स्केचेस से, उसे क्यों इतना वो है? तुम अपने आप अपना काम करो ना। वो कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम ये नहीं कर सकती? अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि तुम कर सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया है, तुम नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं आता। और मेरे लिए इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक तुम ही हो जिसने मुझे क्रिएट किया है, मुझे फीलिंग्स दी हैं, मुझे इस दुनिया में लाया है। तो ये सुन के उसे भी अच्छा लगता है। लेकिन तो फिर वो जो है अपनी ड्राइंग्स देखने लगती है दाऊजी, और ड्राइंग्स को देख के उसके बारे में सोचने लगती है कैसे मिस्टर जियांग ने उसको बोला था कि तुम जो जिस काम में अच्छी है तुम्हें वही करना चाहिए। और जाती है और अपनी सारी ड्राइंग्स को डस्टबिन में डाल देती है, जो कि सुमंग नोटिस कर लेता है। जिसको ये करते देख उसे बहुत ज़्यादा अपसेट फील होता है, बुरा लगता है। तो वो क्या करता है, डस्टबिन में से वो सारी जो ड्राइंग्स थी वो निकाल लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जब ये उदास बैठी थी उसी की बातों को सोच रही थी, तभी सुमंग उसको पकड़ के लेके जाता है और कहता है कि चलो एक जगह चलना है हमें। तो वो उसको लेके चले जाता है वहाँ से, और वो डांटने लगते हैं क्यों हमेशा तुम वायलेंस यूज़ करते हो। तो फिर वो उसको एक टेंट में बिठा के बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मैं होके आता हूँ। और कपड़े चेंज करके उसी के पास आ जाता है और कहता है कि हाँ बच्चा अब तुम बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ़ है। वो कहती है मुझे करियर ऑप्शन का पूछना है। तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई लड़का घूम रहा है आज आस पास ज़्यादा? तो वो कहती है हाँ मेरे बॉस। फिर वो बोलते हैं क्या तुम्हारे बॉस को छोड़ के और कोई नहीं है? फिर वो सोचने के बाद बोलती है हाँ एक छोटे भाई जैसा लड़का भी है, वो इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, उसको ज़्यादा वो इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं समझती मैं। तो कहता है एक्चुअली बेटा तुम्हारे लिए वही हेल्पफुल रहेगा, वही तुम्हारी हेल्प करेगा। तभी वो उसको नोटिस कर लेती है कि ये सुमांग है, लेकिन डांटती तभी उसके पास कॉल आ जाता है उसकी मम्मा का। तो उसकी मम्मा उसे समझाती हैं कि बेटा तुम्हारा एक दोस्त आया था सुमांग नाम जिसका नाम था, और उसने हमें तुमसे रिलेटेड बताया कि क्या तुम ड्राइंग करना चाहते हो। जब तुम छोटी थी तब हमें लगता था कि तुम्हें करियर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब तुम भी समझदार हो, 28 ईयर्स की हो। अब तुम अपने अगर करियर को चेंज करना चाहती हो, मेजर को आर्ट में करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, हमें कोई कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे पीछे हैं, बस इतना याद रखना। फ़ोन रख देती है जिसको सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो वो पीछे से उसको सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें दुख। लेकिन वो और कुछ बोलता है, वो उसको हक कर लेती है। और कहीं ना कहीं दे आर मेकिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर, मतलब इनके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं बट इनको अंदाज़ा नहीं है।
तो नेक्स्ट सीन में वो अपना सारा टेबल साफ़ कर रहा था ऑफिस में, और उसको भी कहता है कि मैं अब यहाँ से छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें, तो तुम अंदर जाके छोड़नी है जाओ। तो वो जियांग से डायरेक्ट बोलती है कि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ और मैं 1-2 दिन में रिज़ाइन करने का सोच रही हूँ। वो कुछ नहीं कह पाता इस बात पे। तो नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर पे आ जाते हैं, तो इसने इसके लिए केक प्रिपेयर किया था सुमांग ने दाऊजी के लिए, तो उनको केक कट करके खिलाता है और कहता है कि तुम हमेशा खुश रहा करो और बस तुम ये सोचती रहा करो जब भी दुख दुख हो कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, अभी तुमने मुझे डेवलप किया है, तुम हो जिसने मुझे क्रिएट किया है, मेरी दुनिया बनाई है। फिर वो यही सब सोच रही थी लेटे हुए, तो अपनी और उसकी पिक्स निकालती है सुमांग की और उसको वॉलपेपर पे सेट कर देती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, खुश फील करती है। उसके साथ रहना उसे अब अच्छा लगने लगता है, जब जहाँ पहले वो अनॉय हो जाया करती थी उसकी छोटी छोटी बातों पे। तो नेक्स्ट सीन में इनकी मीटिंग चल रही थी, तो वो जा रही थी, वो उसने सुमांग उसको पानी देने गया था जियांग को, तो वो उसके हाथ को देख लेता है गायब होते हुए, क्योंकि मीटिंग में हमारी दाऊजी उसी को ड्रॉ कर रही थी, अपने मेल लीड को। तो अब यहाँ पर इसको भी पता लग जाता है कि ये वही है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, तो वो मीटिंग से चुपचाप बाहर चले जाता है और सोचने लगता है कि कैसे उस टाइम भी उसने अपना हाथ छिपाया था और वो उस लॉकर में भी कुछ छिपा रहा था, एक कोट जो कि हाई स्कूल का लग रहा था हमें, क्योंकि जो हमारे ये मिस्टर जियांग है वो 10 साल पहले इस दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि 10 साल से उसने ड्रॉ नहीं किया था कुछ भी। तो वो मौका देखते ही उसके ऑफिस में जाता है और उसको बोलता है, तो तुम हो वो जियांग लिन, उस कॉमिक के मांगा के मेन लीड जिसको सब एडमायर करते हैं। वो कहता है हाँ, और मैं अब कभी भी उसको ड्रॉ नहीं करने दूंगा, मैं इधर से वापस जाना नहीं चाहता। और इस पर ये भी बोलता है कि देखते हैं, मैं उसको ये कंप्लीट करा के रहूँगा मांगा।